नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष की रिकॉल याचिका को फिर से खारिज कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में कहा था कि सभी मुकदमों की सुनवाई अलग अलग की जाए। उनका कहना था कि जब सभी मुकदमों का उद्देश्य अलग अलग है तो सभी के मुकदमे की सुनवाई एक साथ क्यों हो रही है। इस पर हिंदू पक्ष ने कहा था मुस्लिम पक्ष सभी मुकदमों को अलग अलग सुनवाई कराकर मामले को इन केसों द्वारा लंबा खींचना चाहता है, न्यायालय का समय बर्बाद करना चाहता है। कांग्रेस राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बुधवार देर रात एआईसीसी की ओर से सूची जारी की गई। इसके अनुसार पार्टी ने झुंझुनू में मौजूदा कांग्रेस सांसद ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को उतारा है, जबकि आरएन खान को रामगढ़ सीट से दौसा से दीनदयाल बैरवा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसी तरह कस्तूर चंद मीणा, रतन चौधरी, महेश रौत और रेशमा मीणा को क्रमशः देवली उनियारा, खीवसर, चौरासी और सलूंबर से मैदान में उतारा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर है। अमेरिका में कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने दुनिया में भारत की अहमियत बताते हुए कहा कि दुनिया का कोई भी देश भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। निर्मला सीतारमण अमेरिका में विश्व बैंक की सालाना बैठक में भाग लेने अमेरिका में है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी का कहना है कि भारत की प्राथमिकता अपना प्रभुत्व जमाने की नहीं है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारी है, दुनिया का आज एक हर छठा व्यक्ति भारतीय है। ऐसे में अमेरिका हमारे पास है या दूर, या चीन हमारे पास है या दूर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी देश भारत और भारत की अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि जब राज्य के दर्जे की बात आती है तो यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। चुनी हुई सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर इस पर चर्चा करनी चाहिए। लोगों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार चलेगी और विकास तभी होगा जब यहाँ समृद्धि और शांति होगी। अगर आतंकवाद और उग्रवाद होगा तो लोगों को परेशानी होगी। उनका कहना है कि इस बारे में जल्दबाजी में फैसला नहीं होना चाहिए और राज्य की जनता को भी विश्वास में लेकर इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। झारखंड चुनाव को लेकर सभी दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हमारी लड़ाई पूंजीपतियों के साथ है। इससे एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान और मजदूरों की सरकार है। उन्होंने कहा आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार को गिराने के लिए पूरे 5 साल प्रयास किया गया और जब नहीं गिरी तो जेल तक भेज दिया गया। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं को सीएम हेमंत ने कहा कि टिकट मिले न मिले, विधायक मिले न मिले, परंतु झारखंड रहेगा, हिंदू सभ्यता रहेगी, तभी सभी लोग रहेंगे। साइक्लोन दाना यानी चक्रवाती तूफान दाना अब अपना रौद्र रूप धारण करने वाला है। तूफान दाना वर्तमान में तटीय ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। शुक्रवार की सुबह को ये राज्य में भारी बारिश और आंधी लाएगा। चक्रवात दाना पश्चिम बंगाल के दक्षिण हिस्से और तटीय ओडिशा में भारी बारिश लाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल में 1.25 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भारत मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात के 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है और शुक्रवार तक यहाँ उड़ीसा की भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और बधामरा बंदरगाह के बीच पहुंच जाएगा। वहीं केंद्र, राज्य सरकार तूफान पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और इससे होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव होने के बाद अब आतंकवाद धीरे धीरे पैर पसारते हुए दिख रहा है। 2 दिन पूर्व गांदरबल में 6 श्रमिकों और 1 डॉक्टर की हत्या के बाद आज सुबह एक बार फिर गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया। आतंकवादियों ने आज त्राल में यूपी के एक मजदूर को गोली मार दी। हमले में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। सोनमर्ग के बाद दक्षिण कश्मीर में प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमले की दूसरी घटना है। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और सर्च अभियान शुरू कर दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आज गुरुवार सुबह 8 बजे के करीब दिल्ली का औसत AQI 332 मापा गया है और अधिकतर इलाकों में AQI भी
300 के आसपास बना हुआ है। हालांकि ये राहत नाकाफी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की तुलना करें तो बुधवार के मुकाबले दिल्ली के AQI में मामूली कमी आई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रैब 2 भी लागू कर दिया गया है। आज गुरुवार सुबह करीब 10:15 बजे ब्यावर पिंडवाड़ा हाईवे पर एक कार का टायर फटने से कार नाले में जा गिरी। इससे कार में सवार एक बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी कार सवार पिंडवाड़ा से जोधपुर जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, साथ ही क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया गया। वहीं घायल महिला और मृतकों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज आज अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। अपनी इस यात्रा के दौरान शॉल्ज व्यापार, हरित ऊर्जा और द्विपक्षीय रणनीति संबंधों को बढ़ावा देने के मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। शॉल्ज इससे पहले बीते साल 2 बार भारत यात्रा पर आए थे। बीते साल फरवरी में द्विपक्षीय राजकीय यात्रा और सितंबर में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर शॉल्ज 25 अक्टूबर को 7वें अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता करेंगे। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।